भूतिया हवेली की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग हमेशा डर के साए में जीते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया। वह बहुत ही साहसी और निर्भीक था। उसने सुना था कि हवेली में कुछ रहस्यमय घटनाएं होती हैं, तो उसने तय किया कि वह एक रात वहां जरूर जाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। शाम के समय अर्जुन हवेली की तरफ बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे क्रीक चटका कर खुला और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च की रोशनी में अंदर का दृश्य देखा। दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। अर्जुन ने अंदर कदम रखा ही था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। वह चौकस हुआ और अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन घबराया नहीं और उसने आवाज की दिशा में देखा। एक धुंधली आकृति सामने आई जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह एक महिला का रूप थी जिसका चेहरा खौफनाक तरीके से विकृत था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। महिला ने अर्जुन से कहा, तुम मुझे नहीं समझ सकोगे क्योंकि तुम्हें यहाँ आने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला की आवाज अब गहरी और खौफनाक हो गई। मैं उस घर की मालकिन हूँ और तुम जिस जगह पर खड़े हो वह मेरे दर्द और शाप का कारण है। अर्जुन डरते हुए भी पीछे नहीं हटा। उसने पूछा, तुम्हारा शाप क्या है? महिला ने कहा, मेरे साथ हुआ अन्याय अब तक इस हवेली में बंद है। वह न्याय कभी नहीं मिला और तब से इस हवेली में कोई भी बाहर नहीं निकलता। तभी अचानक हवेली में हलचल मच गई। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अर्जुन ने देखा कि हवेली में और भी छायाएं घूमने लगीं। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जोर से कहा, मैं यहाँ से जाऊंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। महिला की हंसी अब गूंजने लगी। वह एक पल में गायब हो गई और हवेली एक बार फिर शांत हो गई। अर्जुन ने भागते हुए दरवाजा खोला और बाहर निकला। गांव लौटते वक्त उसने देखा कि हवेली अब और भी डरावनी लगने लगी थी, और जैसे ही वह घर पहुंचा उसने सुना कि हवेली में अब कोई भी नहीं गया। अर्जुन जान गया कि कभी कभी शाम